जय श्री कृष्ण मित्रों, इस बार धनतेरस के पर्व पर यदि आप अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि इस बार धनतेरस के पावन पर्व पर आपको अपनी राशि के अनुसार कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए जिससे कि वर्ष भर आपको लाभ मिलता रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहे। इसके अलावा आज आपको हम बताएंगे कि धनतेरस पर खरीदारी का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस साल धनतेरस का पर्व दिनांक 2 नवंबर 2021 मंगलवार को रहेगा। तो इस दिन लोग सोना, चांदी, वाहन, बर्तन आदि चीजें खरीदते हैं। इस पर्व वाले दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इस दिन दक्षिण दिशा में दीपदान करना बड़ा ही श्रेष्ठ रहता है, जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो इस दिन मुख्य तौर पर कुछ न कुछ सामान खरीदने की परंपरा होती है। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस दिन खरीदारी करने का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। धनतेरस पर सोने चांदी आभूषण की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त शाम को 6:17 से तो रात्रि 8:12 तक का समय रहेगा। इसके अलावा अगर आप प्रातःकाल खरीदने का विचार कर रहे हैं तो प्रातःकाल 11:30 से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय कुछ भी खरीदने से आपको बचना चाहिए। तो 2 नवंबर को दोपहर 2:50 से तो सायंकाल 4:12 तक का समय राहु काल का रहेगा। इस समय अवधि में आपको खरीदारी करने से बचना चाहिए। वहीं घर के बर्तन और दूसरी चीजें खरीदने का समय शाम के 7:15 से तो रात्रि 8:15 तक का समय रहेगा। धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को दिन के 11:31 से आरंभ होगी, जो अगले दिन यानी 3 नवंबर को प्रातःकाल 9:02 तक रहेगी। तो धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:17 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:11 तक का समय रहेगा और यम दीपक दान का समय रहेगा शाम के 5:35 से तो शाम के 6:53 तक का दीप दान का समय रहेगा। तो इस दिन राशि के अनुसार आपको कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगी जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आपको चांदी, तांबे की वस्तुएं खरीदना बड़ी ही शुभ रहेगी। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी इस दिन कर सकते हैं। इससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आपको चांदी के आभूषण, चावल, कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम और दूध से बने हुए पदार्थ इस दिन आप खरीद सकते हैं। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आप स्टील से बने बर्तन, वाहन, सोना और सोने से बने हुए अन्य आभूषणों की खरीदारी आप कर सकते हैं। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आप चांदी की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हैं। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आप तांबे या कांसे की वस्तुएं इस दिन खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आप तांबे के गणेश जी और रसोई के लिए आइटम, कांसे या हाथी के दांत से बनी कोई भी वस्तु इस दिन आप खरीद सकते हैं। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं। चांदी या स्टील से बनी कोई भी चीजें खरीद सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट या घर को सजाने वाले कोई भी वस्तु इस दिन आप खरीद सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आप सोने की कोई भी वस्तु या आभूषण खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी इस दिन कर सकते हैं। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आप सोने का कोई भी आइटम या आभूषण खरीद सकते हैं। अनाज की खरीदारी कर सकते हैं। किसी भी रत्न आदि की खरीदारी कर सकते हैं। चांदी और ब्यूटी प्रोडक्ट की खरीदारी भी इस दिन आप कर सकते हैं। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी इस दिन कर सकते हैं। वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं।
स्टील से बने हुए बर्तन आदि खरीद सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आप लोहे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, स्टील की वस्तुएं, भगवान गणेश जी और धन की देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा या सोने का सिक्का आदि आप इस दिन खरीद सकते हैं। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आप इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि की खरीदारी इस दिन आप कर सकते हैं। तो धनतेरस की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन श्रद्धा पूर्वक धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से वर्ष भर धन की कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। तो पूजा विधि इस प्रकार से है। धनतेरस के दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद धन के देवता धनवंतरी देवता की 16 उपचार से विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आप करें। भगवान धनवंतरी जी को और माता लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करें, आरती उतारें। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रसाद वितरण करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलावें। इस प्रकार से पूजा करें तो धन के देवता और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए या कौन सी वस्तुओं की खरीदारी करना चाहिए, वह अब हम जानते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाते हैं। तो धनतेरस के अवसर पर सोने, चांदी, बर्तनों और वाहनों की खरीदारी करना, साथ ही प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 चीजें हैं जिन्हें विशेष तौर पर धनतेरस के दिन जरूर हमको खरीदना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और घर में धन की कभी कमी नहीं आती है। तो इन 5 चीजों में विशेष वस्तुएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली चीज तो है कुमकुम। तो धनतेरस के दिन कुमकुम जरूर खरीदना चाहिए। कुमकुम खरीदने के बाद इसे माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। बाद में खुद को भी यह तिलक लगाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि धनतेरस के दिन कुमकुम खरीदने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती है। तो अगली चीज है माता लक्ष्मी जी के पद्म चिन्ह। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी के पद्म चिन्ह लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पद्म चिन्ह लगाने से पहले उनकी आरती जरूर करें। साथ ही माता लक्ष्मी जी से घर में वास करने की प्रार्थना भी हमको करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन दीपक खरीदना बड़ा ही शुभ रहता है। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन दीप लगाना चाहिए। तो इसलिए धनतेरस के दिन दीप खरीदने की परंपरा होती है। रात्रि को सोने से पहले एक दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना इससे नहीं होती है। अगली चीज है साबुत धनिया। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बड़ा ही शुभ रहता है। इस दिन साबुत धनिया खरीद करके माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके आरती करना चाहिए। बाद में इस धनियों को प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांट देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। अगली चीज है बताशे। तो धनतेरस के दिन बताशे खरीदने की बड़ी ही शुभ परंपरा होती है। बताशे खरीदकर इन बताशों को माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो धनतेरस के दिन यह उपाय अपनाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और परिवार को कभी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।